सुनो, कल मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग गुडविल इसलिए निकालते हैं ताकि हम अपना बिजनेस, जब एंटायर बिजनेस किसी को सेल करें या फिर पार्टनर के बीच में रेशो चेंज हो रहा हो या कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा हो या कोई नया पार्टनर, पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा हो, तो हर जगह हमें गुडविल निकालने की समय समय पे ज़रूरत पड़ती है। हमने कल के लेक्चर में बात करी कि गुडविल एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बारे में आज तक आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है कि गुडविल मीन्स योर गुड नेम, योर रेप्यूटेशन, बट आज तक हमने कभी गुडविल निकाली नहीं है। कल पहली बार निकाली। गुडविल निकालने के दो मेथड मैंने कल पढ़ाए थे आपको, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर थोड़ा सा रिवीजन करें तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला बताया था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या बताया था? इनटू नंबर ऑफ ईयर। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो जोधपुर वाला कमाता है, नॉर्मल प्रॉफिट जो प्रेम कमाता है, ठीक है, ठेले वाला, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट जो जोधपुर वाला कमाता है, नॉर्मल प्रॉफिट जो ठेले वाला कमाता है, दोनों का जो डिफरेंस है वो सुपर प्रॉफिट। दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट। आपने सिर्फ बिजनेस गुडविल की ही वजह से कमाया है सुपर प्रॉफिट। आपकी गुडविल है इसीलिए आपने क्या कमाया है? सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों को ही मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो गुडविल आ जाती है। कल अपन लोगों ने इमेजिनरी एग्जांपल से लॉजिकल वे में इसको समझा कि ये क्या है। आप लोगों ने सबने कहा कि सबसे अच्छा सुपर प्रॉफिट मेथड माना जाता है क्योंकि वो एवरेज और नॉर्मल के डिफरेंस को लेता है। किसको लेता है? एवरेज जो एक बड़ी फर्म कमा रही है, नॉर्मल जो हर कोई कमा लेता है। नॉर्मल प्रॉफिट तो मैं भी कमा लूंगा, आप भी कमा लोगे, गुडविल नहीं है तो भी कमा लोगे, जरूरी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सारा प्रॉफिट अगर गुडविल से ही कमाया जाता तो बेचारा जो फ्रेशर होता है, जिसका पहला साल होता है, वो तो फिर भूखा मर जाए। तो ये तो तय है कि कोई जरूरी नहीं है आप पूरा पूरा गुडविल से ही कमाते हो, कुछ तो कमाते हैं हम नॉर्मल कैपिटल से। आज मैंने दुकान खोली, दुकान में कैपिटल लगाई, फर्नीचर खरीदा, दुकान में माल भरवाया, नहीं है मेरी गुडविल कोई नहीं जानता मुझे, थोड़ा बहुत तो कमाऊंगा। जब हमने स्टार्ट करा क्लासेस इसको, ठीक है, तो उस समय मेरा पड़ोसी भी ढंग से नहीं जानता होगा मुझे, ठीक है, फिर भी मैंने वो पहले साल में कुछ तो कमाया होगा, भले बहुत कम कमाया होगा लेकिन कमाया तो होगा। ऐसे ही कोई दुकान डाल के बैठता है, थोड़ी बहुत कैपिटल लगाता है दुकान में, तो कुछ तो कमाता है। उस कुछ तो को नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। कुछ के इतना तो कमाऊंगा मैं। और उसका फॉर्मूला बताया था कल आपको, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। क्या बताया था? कैपिटल आपकी जो बिजनेस में कैपिटल है, और कैपिटल निकलती है एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। एसेट माइनस आउटसाइड, बराबर सुनते जाना एक एक वर्ड। ये मैंने कल बताया आपको। एवरेज में से पूरी सिमेट्री ऐसी की ऐसी याद रखना। पहले एवरेज में से हटाओ नॉर्मल, तो क्या आएगा? सुपर। और नॉर्मल कैसे आएगा? कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। और कैपिटल कैसे आएगी? एसेट माइनस आउटसाइड। तो अगर मैं सीधा चलूं तो पहले सारी एसेट को जोड़ना, एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी हटाना, तो आपकी कैपिटल आ जाएगी। कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 करना, नॉर्मल आ जाएगा। नॉर्मल को साइड में रख देना, साइड में एकदम। फिर एवरेज निकालना, सारे प्रॉफिटों को जोड़ना, एवरेज डिवाइड कर देना, एवरेज आ जाएगा। 6 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे प्रॉफिट दे रखे होंगे, सबको जोड़ना, एवरेज कर लेना। एवरेज में से नॉर्मल हटा देना, क्या आ जाएगा? सुपर। और सुपर को मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ ईयर परचेज एंड यू विल गेट गुडविल। क्या आ जाएगी? यहां तक कल बात करी। अब इतना आसान होता, फॉर्मूला बेस्ड होता तो कितना अच्छा होता। थोड़े बहुत एडजस्टमेंट आएंगे इसमें, जितने भी एडजस्टमेंट आएंगे वो सब मैंने नोट के माध्यम से यहाँ पे लिख दिए हैं। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 नोट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये 6 नोट को हमें एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत गौर से सुनना। 6 के 6 नोट एवरेज प्रॉफिट में काम आएंगे। किसमें? नॉर्मल प्रॉफिट में कोई नोट नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट सिंपल निकलेगा, ठेले वाले के कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठेले वाले का प्रॉफिट सीधा निकालना है। प्रेम कितने कमा लेता है? 2 लाख, खत्म। जो एडजस्टमेंट करेंगे किस में करेंगे? जोधपुर वाले में, ठीक है। किस में करेंगे एडजस्टमेंट? नॉर्मल प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। एवरेज में करना है। क्यों करना है उसका लॉजिक भी अभी जानेंगे कि क्यों एडजस्टमेंट करते हैं। पहले क्या करते हैं वो सुनो। प्रॉफिट जो आपका दे रखा होगा उसमें आप 4 एडजस्टमेंट करोगे। एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दोगे, एबनॉर्मल गेन को लेस कर दोगे,
फ्यूचर सेविंग को ऐड कर दोगे, फ्यूचर एक्सपेंस को लेस कर दोगे, एबनॉर्मल लॉस को ऐड करोगे। एबनॉर्मल लॉस मतलब वो लॉस जो बिजनेस में बार बार नहीं होता, एबनॉर्मल गेन मतलब वो गेन जो बार बार नहीं होता, उसे लेस कर दोगे। उल्टा चल रहा हूं मैं, गेन को तो मैं क्या करवा रहा हूं, लेस, और लॉस को क्या करवा रहा हूं, लॉस को ऐड करवा रहा हूं, और गेन को, और फ्यूचर में अगर कोई सेविंग होने वाली है इधर सीधा चल रहे हैं, ऐड कर दो, फ्यूचर में कोई एक्सपेंस होने वाले हैं, लेस कर दो। क्या मतलब है इसका, समझो बराबर। कल के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। फिर से मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, ठीक है, और फिर से मेरे यहाँ कोई आया। इस बार मेरे यहाँ कल कौन आया था, पुनीत आया था क्या, पुनीत और रोहित आया था, ठीक है। तो अभी अगम आया मेरे यहाँ, ठीक है। उसने भी फिर वही वाला सवाल पूछा, और सर ये कचौरी वचौरी बेचना शुरू कर दिया। मैंने सारी बातें बताई, ऐसे गुडविल वुडविल खरीदी है मैंने, ये वो, ठीक है। कि सर कितना प्रॉफिट पे गुडविल दिया आपने, इससे कहा मैंने एवरेज प्रॉफिट लिया था 5 लाख। और फिर रोहित ने बोला था सुपर पे निकालो गुडविल, तो मैंने एवरेज में से नॉर्मल माइनस किया था 2, तो मैंने गुडविल दी थी 3 लाख पे। तो अगम ने कहा सर ये रोहित ने बढ़िया कराया, आपको नॉर्मल माइनस करा दिया और आपने सुपर पे गुडविल निकाली, बढ़िया है, लेकिन ये एवरेज प्रॉफिट वाकई में 5 लाख था क्या सर? मैं कहा हाँ। किसने कहा आपको? तो जोधपुर वाले ने। तो उसने कहा आपने मान लिया, लो चलो मेरे साथ, ये भी ले गया फिर वापस। फिर जोधपुर वाला आया, वही परेशान हो गया मेरे को तीसरी बार देखकर, किस मनूस को दुकान बेची है, हर चौथे दिन किसी ना किसी पिट्टू को लेकर आ जाता है, ठीक है। अगम आया, अगम ने उससे बोला इधर आ भाई, इधर आ, ये तूने हमारे सर से कहा है 5 लाख रुपए कमाता है तू, P&L निकाल तेरा। P&L निकाला उसने, P&L निकाला तो उसमें एक आ रहा था विनिंग फ्रॉम लॉटरी 1 लाख इनकम आ रही थी P&L में। तो अगम ने पूछा उससे ये 1 लाख रुपए किसके है? तो उसने कहा लॉटरी लगी थी मेरी पिछली बार, ठीक है, दशहरे से टिकट खरीदा था एक, ठीक है, निकल गया। हर साल खरीदता हूँ, कभी भी नहीं निकलता हूँ, पिछले साल निकल गया। 1 लाख रुपए का लॉटरी का इनकम आया मेरा P&L अकाउंट में। जब हम P&L बनाते हैं ना, सुन लो मेरी बात, उसमें हर इनकम लेते हैं हम, ठीक है, सारी तरह की इनकम। कहाँ आती है? क्रेडिट साइड में। और सारे तरह के खर्चे लेते हैं, कहाँ आते हैं? डेबिट साइड में। सारी इनकम ले ली उसने, तो लॉटरी की इनकम आ गई 1 लाख रुपए। अब इसने कहा अगम ने कि भाई साहब ये 1 लाख रुपए जो आपने लॉटरी से कमाए हैं, ये क्या आप बार बार कमाते हो क्या? ये कोई इसका गुडविल से कोई लेना देना है क्या? ये तो हटाओ आप, ये तो एबनॉर्मल इनकम है, ये बार बार थोड़ी कमाते हैं। तो वहां से कंसेप्ट निकल कर आया कि गुडविल में आप सारी एबनॉर्मल इनकम को क्या कर दो? लेस कर दो। क्योंकि आपने जो प्रॉफिट ले रखा है ना, उसमें सब ले रखा है। प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है। आज आप मेरे से आके पूछोगे, आप लोगों को पहले एक बात बताओ, ये बात पता है लॉटरी वॉटरी सब इनकम P&L में आती है, इसमें किसी का कोई सेकंड थॉट है? हाँ बोलो बेटा। पर्सनल में कहाँ आएगा? जैसे अगर तू सोल ट्रेडर है तो तेरा पर्सनल तो कुछ है ही नहीं, तू बिजनेस का ही तो P&L बनाती है। हाँ तू ड्राइंग करेगी तो वो तू तेरी कैपिटल में से लेस कर देगी, बस। पर्सनल क्या होता है मुझे ये बताओ? जब सोल ट्रेडर अपना P&L अकाउंट बनाता है ना, तो उसमें पर्सनल क्या है? जो कुछ है वो सब बिजनेस में डाल देते हो आप तो, और अगर पैसे निकालते हो तो बिजनेस से निकाल लेते हो, कुछ पर्सनल बनाते ही नहीं है। लॉटरी इनकम वगैरह सब दिखा देते हैं। अब जैसे सपोज कर अभी मैं पढ़ा रहा होता यहाँ अकेला, और अगर मान लो मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा होता, तो पैसा मैं बिजनेस से निकाल के ही तो इन्वेस्ट करूंगा। फिर म्यूचुअल फंड से इनकम आती मेरी, तो मैं वो इनकम भी P&L में दिखा देता। अभी हमारे पास जितने भी सोल ट्रेडर के अकाउंट आते हैं बनाने को, उनका P&L अकाउंट हम कैसा बनाते हैं? हम उससे सारी इनकम पूछ लेते हैं, भाई तू कहाँ से कमाता है जल्दी बता दे, क्योंकि इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है। सब बता देते हैं उसका क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में सारे खर्चे बता देते हैं, नेट प्रॉफिट निकाल के दे देते हैं। समझ रहे हो? पर्सनल जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है अगर आप सोल ट्रेडर हो तो। पार्टनरशिप हो तब हो सकती है कि आप अपना अलग से लेवल पे कर रहे हो और बिजनेस में खुद ना दिखा रहे हो, ठीक है। और अपन बात कर रहे हैं अगर हो तो, कोई ये चारों के चारों एडजस्टमेंट हमेशा नहीं करने, हो तो करने हैं। मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, अगर आपने लॉटरी को अपनी इनकम माना था तो आप उसे लेस कर देना। नहीं माना था, अगर आप कह रहे हो कि नहीं हम तो सर लॉटरी को वैसे भी इनकम नहीं मानते, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है अगर इनको बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है 4 एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार आप शांति से पहले चारों एडजस्टमेंट को सुन लो क्या है ये। पहला,
एबनॉर्मल इनकम को क्या करेंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि ये बिजनेस की इनकम नहीं है। अब मैंने यहाँ पे एबनॉर्मल इनकम के कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। ये एबनॉर्मल गेन, लॉटरी की इनकम, नॉन रिकरिंग इनकम, कौन सी इनकम, जो बार बार नहीं होती है। ये ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन की बात अभी 2 मिनट बात करें एक साथ, ध्यान से सुनना। एबनॉर्मल लॉस, जब मैं एबनॉर्मल इनकम को लेस करवाऊंगा, अगम करवाएगा लेस, तो जोधपुर वाला ये बोलेगा कि अब जब किताब खुली है तो ढंग से ही खुले। वो ये बोलेगा कि ये देख, पिछले साल मेरे यहाँ आग लगी थी, 1.5 लाख का नुकसान हुआ था, तो मेरा प्रॉफिट वैसे तो 7.5 लाख का था, 1.5 लाख का नुकसान हुआ, आग लगी, और प्रॉफिट कितना आ गया, 6। तो मैंने प्रॉफिट भी 6 लाख ही ले रखा है। तू 6 लाख में वो 1.5 लाख वापस से ऐड कर, और प्रॉफिट कितना ले, 7.5। अगम बोलेगा क्यों 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 क्यों, आग बार बार लगेगी क्या? लॉटरी अगर बार बार नहीं खुलेगी तो आग भी तो बार बार नहीं लगेगी। जैसे तू एबनॉर्मल इनकम को लेस करवा रहा है क्योंकि वो धंधे की नहीं है, अब मैं भी फिर बिल्कुल चिंदी पने दिखाऊंगा, मैं एबनॉर्मल लॉस को ऐड करवाऊंगा क्योंकि वो बिजनेस के लॉस और वो बार बार नहीं होते। ऐसे निकलती है गुडविल, तरीके से सारी चीजें होती है। ये आगे जाके जब चैप्टर आता है ना, तो इस चैप्टर का नाम ही वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। अभी तो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ चेंज इन PSR, उसमें एक टॉपिक है गुडविल, है ना, लेकिन अपन ये बिल्कुल पूरा ही पढ़ रहे ढंग से। और गुडविल एक पूरा चैप्टर है अपने आप में, जिसमें गुडविल निकालनी सिखाई जाती है। और जब गुडविल निकालते हैं तो हर एस्पेक्ट पर ध्यान रखते हैं। जब सामने वाला प्रॉफिट लेगा तो वो तो प्रॉफिट सारा ले लेगा, हम सारा नहीं लेंगे, हम उसमें से एबनॉर्मल इनकम को तो हटा देंगे क्योंकि वो बिजनेस की इनकम नहीं है, और एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे क्योंकि वो बिजनेस का लॉस नहीं है। यहां तक भी होता तो बिल्कुल बढ़िया रहता। आगे की 2 चीज तो और बेहतरीन है, फ्यूचर सेविंग को ऐड कर देंगे, फ्यूचर एक्सपेंस को लेस कर देंगे। ये क्या चीज है, ये सुनना ध्यान से। अगम उससे बोलेगा जोधपुर वाले से, आपने इस जगह का इंश्योरेंस करा रखा है या दुकान वगैरह का कराते हो आप? तो उसने कहा कि P&L देख लो मेरा, उस P&L में कहीं भी नहीं था इंश्योरेंस। तो अगम ने बोला अच्छा आप इंश्योरेंस नहीं करवाते, लिख लिया उसने। फिर अगम ने बोला आप अकाउंटेंट वगैरह रखते हो, अकाउंटिंग वगैरह करवाते हो? जोधपुर वाले ने बोला मैं अकेला ही तो हूँ, क्या अकाउंटिंग कराऊंगा, सारा पैसा आता है गले में डिपॉजिट होता है, खर्चे होते हैं, जो बचता है घर ले जाता हूँ, क्या अकाउंटिंग। और कचौरी कोई उधार में तो बिकती नहीं है, जो डेटर क्रेडिटर होंगे सब सेल किस में होती है, कैश में होती है। नहीं करता मैं तो अकाउंटिंग। अगम ने बोला अच्छा आप अकाउंटिंग भी नहीं करते हो और आप इंश्योरेंस भी नहीं करवाते हो। तो अगम ने उससे बोला भाई साहब आप अकाउंटिंग नहीं करते हो, आप इंश्योरेंस नहीं करवाते हो, लेकिन ये जनरल खर्चा है, हम तो करेंगे। हम इसे फ्यूचर एक्सपेंस मानकर प्रॉफिट में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा कि सर अगर वो खर्चा नहीं करता है और आप करोगे तो आप इसे लेस क्यों कर रहे हो? आप करोगे ना, वो तो करो, आपको जो करना है, वो तो नहीं करता ना। आएगा ये सवाल? या पहले ये बताओ ये ऐसे लेस होना चाहिए? होना तो चाहिए, देखो ये किताब में है, होगा तो सही, ठीक है, लॉजिक की बात तो अपन कर रहे हैं आगे से, लेकिन ये लेस तो होगा फ्यूचर एक्सपेंस। किसी के दिमाग में इसका कोई लॉजिक आ रहा हो कि क्यों लेस कर रहा हूं मैं? एक बार वापस सुन लो, वो इंश्योरेंस नहीं करवाता था, वो अपने फर्म की अकाउंटिंग नहीं करवाता था, मैं करवाऊंगा इसलिए मैं उसे लेस कर रहा हूं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा क्यों? फर्म तो आपने ली है उसकी, तो वो तो अपने फर्म में नहीं करता ये खर्चे, और मैं करूंगा। ये थोड़ा बहुत सही बोला है, हाँ। वेरी गुड, ये है बिल्कुल करेक्ट आंसर। मैंने कल आपको कहा था कि सेलर बायर को श्योरिटी देता है कि तू मेरे वजह से 5 लाख का प्रॉफिट कमाएगा आने वाले समय में। तो अगर मैं आने वाले समय में 5 लाख कमाऊंगा, लेकिन उसमें से मैं थोड़ी बहुत अकाउंटेंट को सैलरी दे दूंगा, थोड़ा बहुत इंश्योरेंस भर दूंगा, तो मेरे तो 50,000 कट गए, तब तो मैं 4.5 ही कमाऊंगा, तो मुझे 4.5 ही लेना चाहिए, मैं 5 क्यों लूँ? इसलिए फ्यूचर एक्सपेंस क्या होते हैं,
क्योंकि उसने मुझे श्योरिटी दी है कि तू भविष्य में 5 लाख कमाएगा, भविष्य में, और मैं मान भी रहा हूं उसकी बात कि मैं कमाऊंगा। लेकिन मैं अगर 5 लाख रुपए का प्रॉफिट एस्टिमेट लेके चल रहा हूं तो मैं खर्चे भी सारे लेके चलूंगा। अब बाकी जो खर्चे वो ले रहा था वो तो मैंने ले लिए, सीधा बैठ बेटा, सीधा बैठ। जो खर्चे वो ले रहा था वो तो मैंने सब ले लिए, परचेज ले ली, एडवर्टीजमेंट ले ली, उसकी कोई मैनेजर सैलरी सब मैंने ले ली। जो उसने नहीं ले रखी थी मैंने वो भी ले ली, क्योंकि मैं तो वो खर्चे भी करूंगा। ठीक है, हर चीज़ का इक्वल रिएक्शन भी आता है। अगर मैंने फ्यूचर एक्सपेंस लेस किए हैं तो वो फ्यूचर सेविंग ऐड भी करेगा। फ्यूचर सेविंग क्या है, इसको वाइसा वर्सा कर दो। मतलब वो ये बोलता कि वो ये बोलेगा भाई साहब ये देखो मेरी मैनेजर की सैलरी है, अकाउंटेंट की सैलरी है और ये इंश्योरेंस है। ठीक है, अब मैं अगर ये बोलूँ कि मैं तो इंश्योरेंस कराऊंगा नहीं, मेरे तो ऊपर वाले पे बहुत भरोसा है, इंश्योरेंस कंपनी में भरोसा नहीं है, ठीक है, दे ना दे मैं तो नहीं कराऊंगा इंश्योरेंस। और ये जो आपने अकाउंटेंट की सैलरी लिख रखी है मैं तो खुद सीए हूँ, अपने अकाउंट में खुद ही बना लूँगा, तो मेरे को अकाउंटेंट भी नहीं रखना पड़ेगा, तो ये मेरी सेविंग हो गई। वो सेविंग को वो क्या करवा देगा, ऐड। अब आप बोलोगे आप आगे से थोड़ी बताने जाओगे ऐसे, ठीक है, आप नहीं बताओगे, वो पूछेगा आपसे। लेकिन जब ये वार्तालाप होगी तो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, इसमें हर चीज़ लेंगे। अगर आप कोई ऐसा खर्चा है जो वो नहीं करता था लेकिन आप करोगे, उसे फ्यूचर सेविंग एक्सपेंस बोलते हैं। और कोई ऐसा खर्चा है जो वो करता था लेकिन आप नहीं करोगे, तो वो फ्यूचर सेविंग है। वो क्या है, फ्यूचर सेविंग ऐड होती है, फ्यूचर एक्सपेंस। और एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो धंधे का लॉस, ये क्या हो जाता है, ऐड। और एबनॉर्मल गेन वो गेन है जो धंधे का गेन वो लेस हो जाएगा। एबनॉर्मल वाली चीज में उल्टा चलेंगे, लॉस को तो ऐड करेंगे, गेन को, लॉस को तो गेन को, फ्यूचर वाली चीज में सीधा चलेंगे, फ्यूचर सेविंग को ऐड करेंगे, फ्यूचर एक्सपेंस को। ये है सबसे मेन चीज, ये 4 एडजस्टमेंट। अब ये 4 एडजस्टमेंट के बारे में ही यहाँ नोट डला रखा है तुम्हें। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल गेन क्या होता है, फ्यूचर सेविंग क्या होती है और फ्यूचर एक्सपेंस क्या होता है। तुम देखो मैंने फ्यूचर सेविंग और एक्सपेंस में एक ही जैसे एग्जांपल लिखे हैं, इंश्योरेंस, सैलरी, मैनेजमेंट कॉस्ट। इंश्योरेंस, सैलरी, मैनेजमेंट, गलती से नहीं लिखे हैं, जानबूझ के लिखे हैं। ये सब चीज़ें फ्यूचर एक्सपेंस भी हो सकते हैं और फ्यूचर, आपको लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेट मी रिपीट अगेन, कोई खर्चे अगर वो करता था और मैं नहीं करूंगा भविष्य में, तेज बोलो, एकदम तेज, वो फ्यूचर सेविंग है। और कोई ऐसे खर्चे जो वो नहीं करता था, वो नहीं करता था लेकिन मैं तो करूंगा, वो फ्यूचर एक्सपेंस। एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ फ्यूचर एक्सपेंस, बोलो, लेस होगा, लेस क्या होगा, क्या होगा, और फ्यूचर सेविंग ऐड होगी। और एबनॉर्मल लॉस की कोई परिभाषा पूछे तो दोज लॉस विच डू नॉट इंकर्ड रेगुलरली इन बिजनेस ऑपरेशंस, जो बिजनेस ऑपरेशंस में रेगुलर, वो एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल गेन जो बार बार इनकम नहीं होती। कुछ एग्जांपल पूछे एबनॉर्मल लॉस के, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, आग बार बार नहीं लगती। और कोई बोले एबनॉर्मल इनकम के एग्जांपल बताओ, एबनॉर्मल गेन के, लॉटरी इनकम और नॉन रिकरिंग इनकम। ये नहीं बताया अभी मैंने, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये अभी जब आएगा तब इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे क्या है ये, लेकिन अभी लिख के रखना आप अपनी कॉपी में, काम आएगा ये। एक एबनॉर्मल लॉस और है जो आपकी किताब में सबसे ज्यादा बार यूज होगा, क्या, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट तो एक आध बार आएगा, ये एसेट ट्रीटेड एज, इसको मैंने एबनॉर्मल लॉस माना है, ये बार बार आएगा आपकी बुक में, तो मैंने यहां लिखवा दिया है। क्या है ये, मान लो मैं अपनी अकाउंटिंग करवाता हूं इससे, भावेश से। भावेश की अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं सिखाने के लिए करवाता हूँ इससे। अब मैंने इससे कहा कि बेटा एक मोटर कार खरीदी है अपन ने बिजनेस के लिए, सामान लाने ले जाने के लिए मोटर कार। तो मोटर कार की एंट्री क्या होती है, आप जरा बोलो, तेज बोलो, तेज, बहुत तेज। मोटर कार अकाउंट डेबिट टू, यही होगी। भावेश ने भी यही करी।
मोटर कार टू कैश। भावेश ने एक एंट्री और कर दी, P&L टू मोटर कार। भावेश मोटर कार को कहाँ ले गए? इन्होंने मोटर कार को खर्चा मान लिया। इनकी आदत पड़ी हुई है खर्चे की। रेंट की एंट्री करते हैं, रेंट टू कैश, P&L टू रेंट, सैलरी टू कैश, P&L टू इलेक्ट्रिसिटी टू कैश, P&L टू। इनकी आदत पड़ी हुई है खर्चे की एंट्री करने की। एसेट में खरीदता नहीं हूँ, पहली बार मैंने कोई एसेट खरीदी तो इन्होंने उसको भी खर्चा मान लिया। तो एसेट को अगर आप क्या मान लोगे? एसेट ट्रीटेड एज। इससे क्या होगा आप मुझे एक सुर में बताओ, अगर आपकी अकाउंट्स अच्छी है तो। एसेट को खर्चा मानने से क्या होगा? तेज बोल पलक। प्रॉफिट कम आएगा। वेरी गुड। जबरदस्ती के खर्चे दिखाओगे तो प्रॉफिट कम ही आएगा। मोटर कार को खर्चा दिखा दिया, खर्चा दिखाने से प्रॉफिट आएगा बेटा, प्रॉफिट कम आएगा। ठीक है, अब वो जो प्रॉफिट कम आएगा ना हमारा, तो वो जो ये चीज़ को मैं एबनॉर्मल लॉस बोल दूं, बार बार होता है क्या? ये हर कोई अकाउंटिंग भावेश से करवाता है क्या? और हर कोई ऐसी गलती करता है क्या? ये तो भावेश ही कर सकता है। ठीक है, हर कोई ऐसी गलती, ये एबनॉर्मल लॉस है हमारा। क्या है? बार बार नहीं होता ये। तो अगर वो जब भी बोले हमने एसेट को गलती से क्या मान लिया, आप उसे ऐड कर देना। क्या कर देना? एबनॉर्मल लॉस मानना। आप उसे क्या मानना? फिर बोल रहा हूं, बार बार आएगा ये एग्जाम में भी आएगा, क्वेश्चन इधर भी आएगा। सबसे प्यारा एडजस्टमेंट है सीबीएसई का। ये बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार। आपकी बुक में भी अभी पता चल जाएगा आपको। नाउ ये सारे नोट हो गए। पहला हो गया, तीसरा हो गया एबनॉर्मल लॉस, चौथा एबनॉर्मल गेन, फ्यूचर सेविंग, फ्यूचर एक्सपेंस, सबकी बात कर ली। बीच में एक नोट रह गया, बस इसकी बात करते हैं। अगर प्रॉफिट लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो, या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में या डिक्रीजिंग ट्रेंड, आप वेटेड एवरेज अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करोगे? क्या होता है वेटेड एवरेज और कैसे अप्लाई होता है, इसकी बात जरा करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा था, इसको मैं अभी हटा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं सबको ही हटा दूँ ना, उतार ही लिया है आपने। सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज की बात करते हैं। देखो, अगर प्रॉफिट ऐसे है, दस, 20, 30, इसका सिंपल एवरेज कैसे करोगे आप? एवरेज कैसे करोगे? एवरेज ऐसे करोगे आप, 10, 20, 30, 60 डिवाइड बाय 3, क्योंकि 1, 2, 3 साल है, तो आपका प्रॉफिट आएगा। इसे बोलते हैं सिंपल एवरेज। क्या बोलते हैं? एस लगा देता हूँ, लगाते नहीं है, ऐसे लगा देता हूँ, सिंपल। लेकिन ये प्रॉफिट लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड में है ना, 10, 20, 30, इंक्रीजिंग ट्रेंड में मतलब लगातार बढ़ते क्रम में। कैसे है मेरे बच्चों? कैसे है? बढ़ते क्रम में। तो अगर प्रॉफिट लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो वेटेड एवरेज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? देखो कैसे लगता है वेटेड एवरेज। इनको वेट दे दो। वेट हमेशा 1, 2, 3 दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? 4 होते तो 1, 2, 5 होते तो 1, 2, 3, 4, ये वेट होता है। वेटेड एवरेज प्रोडक्ट मेथड की तरह है। देखो यहाँ करण, ध्यान दे इधर। वेटेड एवरेज कैसे होता है? 10 को 1 से करो 10, 20 को 2 से करो, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 30 को 3 से करो 90, हो गया। इन सबको टोटल कर दो, 90 और 10 1 लाख और 40, 140, इसको डिवाइड करो वेट के टोटल से। 3 और 2 5 और 1 6, वेट का टोटल 6 है, डिवाइड करो 6 से। 6 से जब काटोगे तो 23 आएगा शायद, 23,300 ज़्यादा आया ना। हमेशा वेटेड एवरेज सिंपल एवरेज से ज़्यादा आएगा। क्यों करते हैं ऐसा? सुनो बराबर। इसलिए करते हैं क्योंकि जो बंदा अपने प्रॉफिट को लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड में मेंटेन कर रहा है, हम उसे रिवॉर्ड देते हैं। हम उसे कहते हैं, ले तू गुडविल निकाल, सिंपल से मत निकाल। किससे निकाल? अगर मैं 20,000 को मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ ईयर से, अब नंबर ऑफ ईयर 3 है तो आंसर 60,000 आएगा। लेकिन अगर मैं 23,000 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 से भी 70,000 आएगा। कितना आएगा? उसे रिवॉर्ड मिलेगा। किस चीज़ का रिवॉर्ड? क्योंकि उस बंदे ने अपने प्रॉफिट को लगातार इंक्रीज ट्रेंड में मेंटेन, जो आज के ज़माने में बहुत
आप अगर मेरा भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट खोलोगे तो पिछले साल के प्रॉफिट के मुकाबले इस साल का प्रॉफिट और उसके पहले बहुत मुश्किल है मेंटेन करना। ऊपर नीचे होते रहते हैं कि अभी इतना है तो नीचे हो गया, फिर ऊपर हो गया, फिर नीचे हो गया। बिजनेस है ये तो, लेकिन ये कितना अच्छा बंदा है कि इसने लगातार अपने प्रॉफिट को इंक्रीज ही करा है, इसका प्रॉफिट कभी, तो हम उसे रिवॉर्ड दे रहे हैं। क्या रिवॉर्ड दे रहे हैं? सिंपल एवरेज से ना निकाल कर। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है, बराबर से सुनना जो मैं अब बोल रहा हूँ। सीबीएसई गाइडलाइन के हिसाब से प्रॉफिट में वेटेड एवरेज जब बोले तभी करना। सीए में जब पढ़ाते हैं तो जब भी प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो हमें वेटेड एवरेज करना है, और रूल भी यही होता है। मैंने आपको दोनों बातें बता दी, लेकिन अब एक और कमाल की बात सुनो। सीबीएसई वाले भी तुम्हें तभी वेटेड एवरेज करने को बोलेंगे जब प्रॉफिट लगातार, ये तुम हर क्वेश्चन में चेक कर लेना मेरी बात, जिस भी क्वेश्चन में वो बोले ना वेटेड एवरेज करो, उस क्वेश्चन में एक बार नज़र दौड़ाना प्रॉफिट कैसे होंगे। वो कभी भी प्रॉफिट अगर जिगजैग फॉर्म में होंगे, 10 के बाद 20, 20 के बाद 12, 12 के बाद 24, 24 के बाद 36, अगर ऐसे हैं तो वो कभी वेटेड एवरेज करने को, वेटेड एवरेज का रूल ही ये है कि वेटेड एवरेज कब किया जाता है? जब प्रॉफिट लगातार, और मैंने तुम्हें अभी बताया कि वेटेड एवरेज करने से हमेशा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा और हम उसे रिवॉर्ड देंगे। सर अगर प्रॉफिट डिक्रीजिंग ट्रेंड में होते तो कम आता, वेटेड एवरेज करने से कम आता। देखो अगर प्रॉफिट ऐसे होते 30, 20, 10 ऐसे होते लगातार, तो सिंपल एवरेज तो वही होता 30 और 20, 50, 50 और 10, 60 को 3 से करोगे, 1 मिनट रुक जा बस, सिंपल एवरेज तो 20 ही होता। लेकिन अब इसका वेटेज करो, वेट हमेशा वही देते हैं 1, 2, 3। 30 को 1 से करो, 20 को 2 से करो, 10 को 3 से करो, 30, 30, 30, 40, 1 लाख। और वेट का टोटल 3 और 2 5 और 1 6, 6 की टेबल में 10 आता है एक बार, 1 आते ही नजरों से गिर गया क्योंकि 2 से तो कम ही आएगा। अब 1 इधर गया, फिर 10 आता है क्या 6 की टेबल में, 1 ही आएगा, तो 11,111 ऐसा कुछ आएगा, 11,117 आएगा। अरे 16 आएगा, सॉरी 1666, 16,000 आएगा, 20 से कम ही आया ना। तो प्रॉफिट लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड में मेंटेन करे थे तो रिवॉर्ड मिला, लगातार डिक्रीजिंग ट्रेंड में मेंटेन कर रहा है तो लात मिली। लात, जोर से लात दो पिछवाड़े पे कि तेरा एवरेज हम 20। और मेरी तो ये मानना है कि ऐसी फर्म को खरीदेगा कौन? अगर प्रॉफिट लगातार डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, ऐसी फर्म को खरीदेगा कौन? खरीदेगा तो खरीदेगा, गुडविल भी देगा उसकी। कौन सी गुडविल नजर आ रही है यहाँ पे? 30, 20, 10, 1 साल और रुकता तो लॉस हो जाता। ठीक है, तो लगातार प्रॉफिट डिक्रीजिंग ट्रेंड में कभी भी नहीं होंगे। कैसे होंगे? प्रैक्टिकली हम उसको गुडविल देना पसंद करते हैं जिसका प्रॉफिट लगातार बढ़ते क्रम में हो, घटते क्रम में। ठीक है, 1 मिनट रुक जा। 6 बातें मैंने आपको पढ़ाई। पहले, अच्छा चाबी देनी है, दे देना यार। छह नोट की आज हमने बात करी। सबसे पहले हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट में 4 एडजस्टमेंट करे। मेरी तरफ देखो, एबनॉर्मल लॉस को ऐड किया, एबनॉर्मल गेन को, फ्यूचर में होने वाली सेविंग को, फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस को। एबनॉर्मल लॉस क्या है? जो बार बार, एबनॉर्मल गेन जो बार बार, फ्यूचर सेविंग जो खर्चे वो करता है लेकिन हम, फ्यूचर एक्सपेंस जो खर्चे वो नहीं करता, हम करेंगे। नोट नंबर 2, प्रॉफिट अगर लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो या लगातार वेटेड एवरेज करना है। क्या करना है? नोट नंबर 3, सबकी डेफिनेशन दी। एबनॉर्मल लॉस क्या है, एबनॉर्मल गेन क्या है, फ्यूचर एक्सपेंस क्या है, फ्यूचर सेविंग क्या है। समझ आया? ये आप सारे एडजस्टमेंट कौन से प्रॉफिट में करोगे? वेरी गुड, एवरेज प्रॉफिट में। किस में करोगे? ठेले वाले के प्रॉफिट को छेड़ना। नॉर्मल प्रॉफिट तो डायरेक्ट निकलेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल कैसे निकलेगी?
एसेट माइनस एसेट माइनस बेहतरीन, समझ आया? अब यहां से लेकर लगातार गुडविल के क्वेश्चन चलेंगे कल से। धन्यवाद।